हेलो बच्चों, आज चालू करते हैं प्लानिंग चैप्टर। जो चैप्टर नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्या क्या चीजें, मैं सीधे आपको इंपॉर्टेंस पे लेकर जाता हूँ। पहले तो आपको मीनिंग पता होनी थी प्लानिंग का मतलब क्या था। देखो, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिससे आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, विद इन टाइम फ्रेमवर्क आपको उसको पाना होता है। वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो कि मतलब तरीके, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका वो गोल पाने का, लेकिन उसमें से बेस्ट जो पॉसिबल है आपको उसको चूज करना होता है। यही प्लानिंग कहता है। मतलब कि आप ये बोलते हैं कि आप चार तरीके बोलते हो, चार में से एक बेस्ट है, तो आपने उसको क्या किया, चूज किया और उस पर काम करना चालू किया। ये मीनिंग में कवर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बाकी आप प्लानिंग को देखें तो बहुत इजी है। अगर आप इसके बात करोगे प्लानिंग क्या है, गोल अचीव करने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक है, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें आप मन से लिखिए। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसको अपने मन से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लानिंग की इंपॉर्टेंट जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद लिमिटेशंस ये ज्यादा याद करिए क्योंकि लिमिटेशंस बुराई है। देखिए, प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, फेल होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया डायनेमिक नेचर है, कभी भी बिजनेस में कोई भी चीजें चेंज होती हैं, कॉस्ट हैवी हो जाती है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो कुछ ऐसी बातें लिखकर आप अपनी लिमिटेशन को खत्म कर सकते हैं। रिजिडिटी मतलब कि फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आपके चांसेस हो जाते हैं कि भैया बार 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 आपकी जो चीजें होती है वो बदलती रहती है, तो उसको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। नेक्स्ट, यहां पर बोलता है कि भैया कि नेचर की वजह से भी कभी कभी दिक्कत होती है। एक्सटर्नल फैक्टर जो आपकी क्या बोलता है कि जो आपकी प्लानिंग को खराब कर सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, कोई कॉम्पिटिटर नया मार्केट में आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इनका भी आपको ध्यान रखना होगा। ये सारे के सारे लेकिन जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, तो ध्यान रखिएगा इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसकी वजह से प्लानिंग में दिक्कत आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। भैया ऐसी बात बताइए जो डायरेक्टली हमको लगे कि भैया ये पेपर में आने वाला है तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो भैया आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है स्टेप, जो प्लानिंग की प्रोसेस है। भैया प्लानिंग की प्रोसेस सबसे पहले पढ़िएगा। ठीक है, तो बताता हूँ उसका मतलब क्या है। प्लानिंग की प्रोसेस एक एक करके ऊपर से नीचे जैसे दी गई है वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहां पर डायग्राम आपको दिख रहा है। सबसे पहला जो होता है वो आपको बताता है कि भैया सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव सेट करिए। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि भैया मेरे को ये करना है, एक साल के अंदर मुझे ये करना है। तो अब ये डेवलपिंग प्रेमाइसेस, तो अब आप अपने अजम्पशंस जो आप लगा रहे हैं कि आप ये करना चाह रहे हैं, तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके आसपास, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस बोलता है कि हर वो चीज टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर लो। फिर आता है भैया उसमें से आप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करिए, मतलब कितने तरीके हैं ये काम करने के। और जैसे ही आप लेके आते हो कि भाई आपको चार तरीके मान लीजिए मिल गए ये काम करने का, आपका जो गोल पहुंचाने का, ये चार तरीके मिले, तो आप इवेल्युएटिंग करिए, मतलब कि आप जितने ऑल्टरनेटिव कोर्स आपने लिए हैं उनको एनालाइज करिए कि उनमें से सबसे बेटर कौन सा होगा, कौन सा सबसे सुटेबल होगा। आपका अगर वो डिसाइड हो गया तो सिलेक्ट करिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो आपको चार में से जो जो आपको सबसे ए बी सी डी, जो भी आपको लगता है कि भैया जो प्लान आपको सबसे अच्छा, आपने बोला भैया सी प्लान मेरा अच्छा है, तो आप सी प्लान उठा लो और इम्प्लीमेंटेशन चालू करो। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि अब बिजनेस का काम जो तुमने बोला था कि भैया अब मैंने जो प्लान बनाया है ये प्लान जो है ये सही है, इस पे काम करना चालू करो। आप समय समय पे उसका फॉलो अप लेते रहो और आपकी प्लानिंग की प्रोसेस खत्म। तो भैया आप ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें आपको इस सीक्वेंस में लिखनी है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्वेल्थ में प्लानिंग की प्रोसेस से क्वेश्चन ना आए ऐसा होता नहीं है। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में आपको बता दो, सिंगल यूज प्लान होता है, एक स्टैंडर्ड प्लान होता है। अगर आप बोलते हो सिंगल यूज प्लान, जो वन टाइम प्लान होते हैं, जिनको वन टाइम प्लान मानते हैं, एक बार यूज हुआ खत्म। तो कुछ होते हैं स्टैंडिंग प्लान जो रेगुलरली यूज होते हैं, बनाने वाले ने प्लान बना दिया, वो चला गया, उसके बाद वो वही प्लान बार 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 आप यूज करो, तो उसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, सिंगल यूज मतलब सिंगल बार, है ना। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आप बोलोगे और भी डिटेल में जाकर आप प्लानिंग के टाइप देखोगे तो उसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव, मतलब एंड कहाँ है। एक गिवन पीरियड में आपको एंड तक पहुंचना है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव प्लान बोलते हैं कि मेरे को ये काम करना है, बस ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको खत्म करना है। दैट इज, उसको देखते हुए प्लानिंग काम कर रही है, तो प्लानिंग का एक टाइप है ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये कंप्रेहेंसिव प्लान होता है। कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है डिटेल प्लान, मतलब किसी भी चीज को लेकर अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो इसका मतलब आप डिटेल कर रहे हो कि भैया ये भी होगा, ये भी करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे और ये काम हो जाएगा। ज्यादातर इसके केसेस में जो आते हैं ना केस स्टडी, वो ऐसा आता है कि किसी कॉम्पिटिटर कंपनी ने ऐसा किया तो अब आपको ये करना है क्यों आपने ऐसा सोचा है, तो ये कौन सा प्लान है, तो स्ट्रेटेजी लिख दो, खत्म हो गई बात। ठीक है, फिर बोलते हैं भैया पॉलिसी।
पॉलिसी बोलता है जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट इसलिए बोला जा रहा है, पॉलिसी किस चीज की बनाई जाती है। जो जनरल स्टेटमेंट है हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी सबके लिए पॉलिसी सेम होगी। तो जो भी तुम पॉलिसी बनाते हो उसको भी एक टाइप ऑफ प्लान माना जाता है, और हम बोलते हैं वो एक जनरल स्टेटमेंट है जो सबको सबके ऊपर लागू होगी। फिर आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर बोलता है तो वेरियस स्टेप जो आप लेने वाले हो, वो सारे सारे स्टेप को अगर मैं आपको लिख कर दे दूं तो वो आपका प्रोसीजर बन जाता है कि भैया पहले आप ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए, फिर ये करिए। दैट इज प्रोसीजर। नेक्स्ट मेथड। मेथड क्या बोलता है, प्रिस्क्राइब प्रोसेस, मतलब कि ये अब प्रोसेस का भी थोड़ा बाप है। ये बोल रहा है भैया किस तरीके से करोगे, मतलब आपको मैंने बता दिया आप पहले ए काम करिए, फिर बी करिए, फिर सी करिए, लेकिन ए काम कैसे करिए, किस मेथड से करिए, ये आपको मेथड बता। तो बेस्ट पॉसिबिलिटीज जो भी आपको करना है उसके अंदर कवर होगा, जो परफॉर्मेंस आपकी सेट है उसके अंदर, कि भैया पहला जो स्टेप पूरे बने उस स्टेप की भी अंदर डिटेलिंग। ठीक है। फिर आता है रूल, जो ये बोलता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ऐसे होंगे जो रूल बना दिए गए कि भैया ये तो रूल है, ये तो मानना पड़ेगा, बाकी सारी खत्म। तो वो स्पेसिफिक इसलिए ध्यान रखिएगा, जनरल स्टेटमेंट सबके लिए सेम हो जाती है, सेम बात है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ ऐसी बातों के लिए जो उसमें हमने मना किया, सख्त मना है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये रूल है हमारा, हमारा रूल ये कहता है, तो वो स्पेसिफिक है, जनरल बात नहीं है। रूल आपको ज्यादा बताना पड़ता है। पॉलिसी आप नहीं भी बताओगे तो कई बार जनरली वही चल रही होती है। ठीक है। तो रूल आपको सबको बताना पड़ता है कि भैया देखिए हमारे ये रूल है, आपको उसको ध्यान रखना होगा। रूल और पॉलिसी में अंतर क्या है, वो अगर आप रूल की बात करोगे तो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, और अगर आप पॉलिसी की बात करोगे तो वो जनरल स्टेटमेंट है। ये बात आप पहली लाइन में लिख दीजिएगा वरना दिक्कत होगी। प्रोग्राम, जो डिटेल स्टेटमेंट कहता है कि भैया जिसके अंदर सब कुछ कवर होता है, जिसके अंदर आप सारे प्रकार के प्लान अगर बोलोगे तो सब कुछ मिक्स करके एक बनाया जाता है, वो बनता है प्रोग्राम। मतलब ओवरऑल एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आता है बजट, जो न्यूमेरिकल टर्म में ही डिसाइड होता है, जिसका स्पेसिफिक टाइम होता है। मतलब बजट में आप हमेशा नंबर्स की बात करते हो, मतलब कुछ पैसे की बात करते हो, डेट इज की अमाउंट, कितना हजार, कितना करोड़, लाख, एक अमाउंट है ना जो आप बोल रहे हो नंबर फॉर्म में। इसके बाद एक टाइम की बात करते हो, बजट कि भैया 1 साल का बजट, 2 साल का बजट, 5 साल का बजट। तो ये एक क्या है, टाइम फ्रेम से भी बंधा हुआ है, तो ये बिना न्यूमेरिकल टर्म के नहीं चलता। तो ये भी एक टाइप ऑफ प्लान है। थैंक यू सो मच। प्लानिंग में आप इतना कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से 12th के पेपर में मतलब केस स्टडी बनने लगेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।